यस, तो जिसका आप घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आपका जो है आता जा रहा है। आप रिजल्ट के लेकर के काफी चिंतित थे, कई वर्षों से तो पहले एग्जाम को लेकर के चिंतित थे, अब एग्जाम आपका ले चुका, अब आप चिंतित है कि कब रिजल्ट आने वाला है। तो जान लीजिए कि आपका रिजल्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा संभावना है कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आ जाएगा, ज्यादा संभावना है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में चला आएगा, नहीं तो अपवाद बातें हुआ तो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में निश्चित रूप से आएगा। अब बात है कि सर जैसे ही आप रिजल्ट आ जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ज्वाइनिंग वगैरह कब करा कर देगा। तो अभी का जो पैटर्न देखा जा रहा है इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब परीक्षा सरकार का आ चुका है, तो काउंटिंग करने के लिए कि हम कितने ज्यादा लोगों को जॉब दिए हुए हैं, आपका ज्वाइनिंग तक बहुत जल्दी करा देगा। डीवी वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो जल्दी कर ही लेगा, विद इन 1 मंथ आपको जो है रिजल्ट दिया, विद इन 1 मंथ जल्दी जल्दी आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेगा। वो कोई बड़ा बात में से नहीं है, बहुत ज्यादा उस तरह का जो है भीड़ भड़का वाली बातें नहीं, एकदम आराम से कर लेगा जो, ठीक है। और तेजी से ज्वाइनिंग आपको जो है दे देगा सांकेतिक रूप से, ताकि आपको वो काउंट कर ले कि हमने इतना जॉब और भी प्लस में दे दिया। सरकार जो है इस नियत से आपको बहुत जल्द ज्वाइनिंग जो है करवा देगा। आप उतना सोच भी नहीं पाए कि मेरा ज्वाइनिंग हो गया इस तरह से, क्योंकि पीछे का कई सारे रिजल्ट दिया है टीचर वाले में, एएनएम जीएनएम वाले में, नर्स वाले में, जो कि आप देखिएगा कि बहुत जल्द ज्वाइनिंग दे दिया। मतलब लोग हड़बड़ा गए कि इतना जल्दी ज्वाइनिंग आ गया, लेकिन पेमेंट आपको जो है 3-4 महीना के बाद ही नॉर्मली देता है, क्योंकि विभागीय बहुत सारी प्रक्रिया रहता है, बहुत सारा चेकिंग वगैरह रहता है, बहुत सारा वेरिफिकेशन रहता है विभागीय रूप से। आप ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन जो कागज वगैरह का एकदम कंफर्मेशन और जो वेतन बनने वाला बात रहेगा 3-4 महीना लग सकता है, किसी 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 में 6 महीना भी लग सकता है। साथ में ऊपरी खर्चा बिहार में तो एक तरह से समझ लीजिए कि मुंह दिखाई है या चाय पानी है एक तरह से, ठीक है, कुछ ऊपरी खर्चा आपसे ले लेगा जो है। अब बात है कि कट ऑफ सर कितना जाएगा, तो देखिए ये जो है आंकड़े हमने जो जुटाया है, ये कई सारे स्टूडेंट्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जानकारी दी है, कई सारे स्टूडेंट्स जो हम लोग के संपर्क में रहे हैं उनसे जो पॉलिंग करवाएं, मतलब ठीक है व्हाट्सएप के द्वारा जो है, आपका टेलीग्राम के द्वारा जो है, और भी तरह तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो पॉलिंग किए गए कि आपके कितने नंबर आए, प्लस में बहुत सारे लोगों का जो इंटरव्यू देखा गया है, जो मीडिया वगैरह, आज तो सब लोग मीडिया वाले हो गए एक तरह से, जो यूट्यूब में जो जाकर के पूछते रहते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है कितना, तो ये सभी आंकड़ों को ध्यान में रखते, बाकी कुछ टीचर्स जो है उनकी जानकारियों को ध्यान में रखते हुए, और हम लोग का अपना जो अनुभव है ठीक है इस फील्ड में, उसको जानकारी रखते हुए यही बातें हैं कि जनरल का जो कट ऑफ है वो 68% टू 70% आपका जाने वाला जनरल वाला, ठीक है। थोड़ा हाई है तो हाई आप ही लोग का इनपुट का दिया हुआ है कि हाई अधिकतर लोग जो है बोले हैं, तो हाई जाने वाला। और इसका एक कारण भी है कि काफी लंबे समय तक एग्जाम को डेट को जो है खींचता हुआ चला गया, तो बहुत अच्छे जो स्टूडेंट्स थे रेलवे का तैयारी करते रह रहे थे, तो वो भी टेक्निकल पोर्शन को काफी मजबूत कर लिए, और भी तरह तरह के एग्जाम दिए तो और भी टेक्निकल पोर्शन थोड़ा मजबूत कर लिए, और उसके बाद जो है जो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क वगैरह के थे तो वो सब भी बीएसएससी का या और भी बैंक वगैरह की तैयारी करते करते वो अपना वाला पोर्शन मजबूत कर लेती, इसलिए कट ऑफ थोड़ा बूस्टअप जाने का चांस हो गया। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 62% टू 67%, ये भी पीछे ज्यादा नहीं है। एससी एसटी का जो है वो 55 टू 60% जो है, लेकिन उस कैटेगरी में देखा जाए तो ये भी एक प्लस में हल्का हल्का कट ऑफ जो है प्लस में शिफ्ट हो सकता है, ये बात को ध्यान रखिए। अब गर्ल्स जो है जिनका 35% रिजर्वेशन है, अब ये सोच रहे हो कि डोमिसाइल हमको देगा कि नहीं, तो सरकार इस नियम को पारित कर दिया है कि डोमिसाइल जो है, जो भी नए वैकेंसी वगैरह या जो भी ठीक है अभी के समय में हम देने वाले हैं उसमें डोमिसाइल को इंक्लूड करके ही हम देंगे, जो तो इंक्लूड कर लेगा, ठीक है, ये अच्छी बात है गर्ल्स के लिए। और उनका कट ऑफ जो है 58% टू 68%, 62%, 58% टू 62% जाने वाला है, और ये भी एक तरह से देखा जाए तो हल्का सा बूस्टअप ही माना जा सकता है। तो गर्ल्स कोई पीछे थोड़ी ना है, उसमें भी कई लोग अब तैयारी करने लगे हैं टेक्निकली वगैरह से, जो है साथ में जो है क्लर्कियल लेवल पे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जानकारी जो है उनके पास है, और अच्छे से तैयारी भी किए हुए रहते हैं। तो मान करके चलिए कट ऑफ जो है थोड़ा सा जो है बूस्टअप किया, बहुत ज्यादा नहीं जो है। अब बात है लेकर के कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे देगा, तो बताएं कि हम आपको ज्वाइनिंग दे देगा तो आपको काम देना स्टार्ट कर देगा, जो आपका ऑफिशियल जो ट्रेनिंग है वो आपका जो है देना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं कि आपको पूरा जिम्मेदारी दे देगा, लेकिन आप ट्रेनिंग में चले जाइएगा और बहुत सारी जिम्मेवारी आपको लेने के लिए दे देगा जो, ठीक है। तो हमने जो ये आंकड़ा प्रस्तुत किया है एकदम ऑथेंटिक आप लोग के ही फीडबैक के द्वारा जो है जानकारी और तरह तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जानकारी लेकर के दिया गया है। वो उस तरह के झामलाल टीचर वगैरह टाइप का नहीं जो है कि हाथ जोड़ करके जो है इधर से उधर नौटंकी करके जो है आपको मूर्ख बनाने वाली बात है, वैसा काम जो है नहीं रखा हुआ रहेगा। अभी आप दिल्ली में देखें कि टीचर जो है आपसे भी ज्यादा लड़ा करते हैं, पटना में तो बात ही छोड़ दीजिए, पटना का यदि बात आएगा तो समझिए कि सौतन भी उतना नहीं लड़ती होगी जितना जो है इस तरह का टीचर। आप देखते हैं झामुमलाल का जो चेहरा देखते हैं, चेहरा से आपको नहीं लगता है कि वो सब अंदर से क्या है और बाहर से कैसे हाथ जोड़ता है। हाथ जोड़ने का मतलब होता है कि अंदर से बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं एक तरह से, ठीक है। उसका वजह रहता है कि
पेरेंट्स जो होते हैं या टीचर जो होते हैं अपने स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देते हैं। जितना ज्यादा गिरावट रहेगा उतना ही ज्यादा चापलूसी करने का, मस्का लगाने का जो जरूरत पड़ेगा। तो खैर वैसे टीचरों को आप धीरे धीरे पहचान गए, दिल्ली से लेकर के पटना तक। हालांकि पटना में आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन बात यही रहता है कि आप सावधान रहते हैं और किसी भी तरह गलतफहमी में नहीं आते हैं, क्योंकि वैसे जामलाल जो है बोलेंगे लिख कर ले लो एकदम पूरी जोर से, जो लिख के ले लो कि हम इतना जो है देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कॉपी वही चेक की है, डेटाबेस का सारा डेटा उन्हीं के पास है और वो रखे हुए और लिख के ले लो बात है। ये सब चक्कर में अब नहीं आते हैं, पहचानते हैं लोग। ट्रेड आपको लेकर डूब गया, साइंस भी आपका लेकर के डूब गया। जो है बस यही हुआ कि हाथ जोड़ करके आपको जो चेला चपाटी करते करते आपका शोषण जो है एक तरह से आर्थिक रूप से कर चुका। ठीक है, तो ऐसे टीचरों से जो है बचते हैं और अपना रिजल्ट के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का आपका जो है वेरिफिकेशन में जो भी मांगा हुआ है, आपका 10th का सर्टिफिकेट प्लस में जो आपका यदि 11th 12th किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट, इनकेस और भी जो सर्टिफिकेट आप जो जिक्र कर चुके हैं उस सर्टिफिकेट को तैयार रखिएगा। और टेक्निकल भरे है तो टेक्निकल वाला तो आपका सर्टिफिकेट रहना ही रहना चाहिए, जो है पूरे अपडेटेड फॉर्म में आपका जो है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो है कोई प्रोविजनल वगैरह लेकर के जो है घूमते रहिए, अच्छी बात नहीं है। उसके बाद आपका आवासीय वगैरह हो गया, जाति वगैरह हो गया, आपका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, ये सबको तैयार कर लेते हैं। थोड़ा बैंक अकाउंट वगैरह भी जो है वैसा रहता है तो खुलवा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सैलरी किस में आएगा, उसी में ना आएगा एक तरह से। ठीक है, सरकारी जॉब में तो पेटीएम उटीएम और फोन पे तो करता नहीं है लोग, जो है आपके अकाउंट में जो है चला जाएगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखते हैं, रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है और जल्द से जल्द आपको खुशखबरी भी मिलने वाला है। किसी तरह का और भी बातें आपको बोलना है तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स देख रहे हैं उसमें आप जानकारी देख सकते हैं और उसमें भी देख सकते हैं, हम आपको जो है कांटेक्ट कर लेंगे या जानकारी हम आपको वहीं पे दे देंगे। अपना ख्याल रखते हैं, आप सभी को सफलता की शुभकामना।